सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां की यूनिस सरकार उल्टी गंगा बहाने की नीति पर चल रही है। जिस भारत ने हर कदम पर उसका साथ दिया है, आज बांग्लादेश उससे बैर पालने लगा है। इसके उलट जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, अब यूनुस सरकार उसके करीब जा रही है। यहां तक कि यूनुस 1971 के दौरान हुए कत्लेआम को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश को भाई बता रहा है। आज आपको बताएंगे कि इजिप्ट में जब शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बारे में भी आप बात होगी। भारत सरकार ने बताया है कि इस साल अक्टूबर तक हिंसा के 2200 मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश के अलावा बुलेटिन में पाकिस्तान की भी बात होगी, जिससे अब खुद अमेरिका को डर का एहसास होने लगा है। खतरा देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से जुड़ी संस्थाओं को बैन कर दिया है। क्या है ये पूरी कहानी, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की नई सरकार के पाकिस्तान प्रेम से। जिस पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बांग्लादेश के लोगों ने बेहिसाब खून बहाया, भारत ने तब बांग्लादेश के साथ खड़े होकर पाकिस्तान से जंग लड़ा। आज उसी पाकिस्तान के साथ यूनुस दोस्ती मजबूत करने में लगे हैं। इजिप्ट में D8 के सम्मेलन में यूनुस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुस्लिम देशों की इस बैठक में दोनों नेता अलग से मिले और व्यापार और संस्कृति समेत सभी क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने पर सहमत हुए। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश में दबदबा बढ़ रहा है और यूनुस सरकार उसे तरजीह दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश का अजब हाल है, मोहम्मद यूनुस की उल्टी चाल है। जिससे पक्के दोस्त की तरह साथ रहा है, उस भारत से दूरियां बनाई जा रही हैं और जो हमेशा से दुश्मन था, उस पाकिस्तान से अब प्रीत बढ़ाई जा रही है। गंगा उल्टी नहीं बहती, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार इसी कोशिश में लगी है। ये तस्वीरें मिस्र की राजधानी काहिरा की हैं, जहां मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोस्ती और भाईचारे की बात हुई। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ पिछले 48 दिनों में दूसरी दफा मिले। पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, जब यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश 1971 नहीं भूला है। ये दूसरी बात D8 शिखर सम्मेलन में हुई और सम्मेलन से इतर जब दोनों नेता मिले तो साफ हो गया कि बांग्लादेश 1971 का इतिहास दरकिनार करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से कहा कि 1971 के मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए, ताकि ढाका इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा पाए। यूनुस ने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए चीजों को एक बार और सभी के लिए हल करना अच्छा होगा। यूनुस संदेश दे रहे हैं कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट बांग्लादेश में जो कत्लेआम किया था, उसे पाकिस्तान स्वीकार करे। पाकिस्तान के पीएम ने भी मान लिया कि अगर कोई मुद्दा है तो उस पर बात हो सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने भाई बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए वास्तव में उत्सुक हैं। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पुरानी दुश्मनी और तलखी भूलकर साथ चलने के लिए तैयार हैं। व्यापार के बाद अब रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब शहबाज शरीफ और यूनुस मिले तो दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार, खेल और सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के दरमियान संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी फैसला हुआ। खबर है कि राहत फतेह अली खान का ढाका में कॉन्सर्ट होगा। ये कार्यक्रम आर्मी स्टेडियम में होगा। इससे पहले आतिफ असलम का कार्यक्रम हुआ था। बांग्लादेश की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। हालांकि तनातनी के बावजूद भारत का स्पष्ट रुख है कि वो बांग्लादेश से मजबूत रिश्तों के पक्ष में है। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुआयामी संबंध है, बहुत
बहुत सारे मुद्दे इस पे बात किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत सारी मसले, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम लोग बातचीत करते हैं। और हाल ही में जब विदेश सचिव की भी यात्रा हुई, उस दरमियान भी हम लोगों ने फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में ये बहुआयामी जो रिश्ता है हम लोग का, उसके हर मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान दक्षिणी एशियाई राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहता है। शायद इसलिए यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात में सार्क सम्मेलन को फिर से मजबूत करने पर बात हुई। बल्कि यूनुस ने तो सार्क को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया, जबकि भारत पाकिस्तान की तनातनी की वजह से सार्क कमजोर पड़ गया है। रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, हम लोग का भरपूर कोशिश रहता है कि रीजनल कोऑपरेशन को हम लोग मजबूत करें, और रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए कई सारे जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके तहत हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बिम्स्टेक एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, एक कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जिसमें कई एक देश हमारे पड़ोस के जुड़े हुए हैं। सार्क भी एक प्लेटफॉर्म है, कई एक सालों से सार्क ठंडा पड़ा हुआ है, और किस कारण से ठंडा पड़ा हुआ है इससे आप भली भांति अवगत हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान की मुराद पूरी हो गई है। पाक सरकार तेजी के साथ बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाना चाहती है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भी इतिहास भूलकर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अगले साल फरवरी में बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया गया है, तो वहीं शहबाज शरीफ ने भी मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश का रवैया जिस तरह से भारत के प्रति बदला है, उसी तेजी से बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्यापार में कई रियायतें दी हैं। यहां तक कि ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी यात्रियों की जांच के लिए बना सुरक्षा डेस्क खत्म कर दिया गया है। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सरकारी चीनी मिलों के बेहतर प्रबंधन के लिए सहायता देने की पेशकश की है। इसके अलावा रसायन, सीमेंट, सर्जिकल सामान, चमड़े के सामान और आईटी सहित कई क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। यानी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में भारत की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में आ रहे सुधार भारत के सामरिक हितों को कमजोर कर सकते हैं। पाकिस्तान जो दांव चल रहा है उससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। अब भारत के लिए न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि तीसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद की भी चिंता करनी पड़ सकती है। सुनिए क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। देखिए, बांग्लादेश में हमने देखा है कि पाकिस्तान की आईएसआई काफ़ी दिनों से काम कर रही है वहाँ पर, और जो अभी की सरकार है और वो ख़ास तौर से जो दूसरा पोजीशन पार्टी थी बीएनपी की, जिनके लीडर्स को छोड़ा गया, उसके बाद जो लोग उनके क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी इन्वॉल्व थे, टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, उन सबको भी छोड़ दिया गया। तो उस सब चीज़ों के अंदर में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि जो एंटी इंडिया स्टांस है जो करंट गवर्नमेंट का, उसके चलते वो चीन और पाकिस्तान के साथ उनकी मित्रता बढ़ी है और बढ़ेगी। अभी आपने देखा कि जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफत हुई और उनके जो स्टैचूज वगैरह को तोड़ा गया, और पूरी जो विजय दिवस पर भी उन्होंने चेंज जिस तरह से किया और कहा कि 71 को दूसरी तरह से देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक शिप भी वहां पर आया था, तो ये चिंता की बात तो है। लेकिन बांग्लादेशी लोगों को देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली उनके लिए वो ठीक है जो उन्होंने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया, जितना जेनोसाइड हुआ, या भारत जिसने हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश की है। भारत का जितना भी असिस्टेंस है वो बांग्लादेशी लोगों के लिए है, ना कि एक सरकार या एक किसी लीडर के लिए था। ये बात सोचनी चाहिए उनको। देखिए, ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, खाने की चीज सप्लाई होती, तो वो शेख हसीना के लिए थोड़ी ना है। वो चीज तो सब दुनिया के लिए, उनके बांग्लादेश के जो गरीब से गरीब लोगों के काम आती है। तो ये चीज जो है एक पॉलिटिकल उसको मोटिव बना करके करना, मैं समझता हूं बड़ा गलत है। और ये धीरे धीरे उनको समझ में आएगा लोगों को वहां के, क्योंकि लोग तो जानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग उसको पॉलिटिकल सबब बनाना चाहते हैं। उसमें नेचुरली पाकिस्तान अपनी रोटी सेक रहा है, दूसरे कंट्रीज भी, चाइना है, अमेरिका है, उन्होंने भी वहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काफी खेली है। उसी तरह चीन का भी प्रभाव वहां पर काफी बढ़ रहा है।
और लेकिन शेख हसीना के टाइम पे शेख हसीना ने चीन और भारत के बीच एक तरह का समन्वय बना करके रखा, दोनों के साथ ही मित्रता रखी। और देखिए, किसी भी देश को हक है कि वो किस तरह के लोगों के साथ, किस कंट्रीज के साथ दोस्ती करना चाहता है। तो बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, उनके लोगों को डिसाइड करना है, उनकी सरकार को डिसाइड करना है कि उनके लोगों के हित में क्या है। और अगर वो चाहते हैं कि वाकई जो डेट डिप्लोमेसी चाइना के जरिए और कंट्रीज में हुई है वैसी वहां पर भी हो, या जैसे कि अमेरिका जैसे देशों की जिस तरह से अप्रोच है वो चाहते हैं, तो या पाकिस्तान का टेररिज्म दोबारा वहां पर पनपे, तो ये उनका एक निर्णय है और उसमें भारत कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम उनका भला चाहते हैं। लेकिन इस बीच भारत की बड़ी चिंता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले। इस मामले में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में इस साल अक्टूबर तक हिंसा के 2200 मामले सामने आए, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों की संख्या अक्टूबर 2024 तक 112 है। 2023 में बांग्लादेश में 302 और पाकिस्तान में 103 हमले हुए। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में यह भी कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है, बांग्लादेश के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। भारत की अपेक्षा है कि बांग्लादेश हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य पड़ोसी देशों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले शून्य हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी है कि अभी तक जो उसके करीबी दोस्त रहे हैं वो उससे खफा हैं। पाकिस्तान की चालबाजी से नाराज होकर अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण से जुड़ी सरकारी और दूसरी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। असल में पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है। अब अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा है कि ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हो सकता है, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उधर चीन भी पाकिस्तान की बेशर्मी से नाराज है। देखिए ये रिपोर्ट। जब सितारे गर्दिश में हो तो क्या होता है, ये बात पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता है। ये मुल्क पहले से ही पैसे पैसे का मोहताज है, हर मोर्चे पर घिरा है और उस पर चोट ये है कि जिन दोस्तों के सहारे गाड़ी चलती रही अब वो भी नाराज है। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, एक वक्त था जब अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी हथियार पाकिस्तान की ताकत थे, मगर हालात ऐसे हो गए हैं अमेरिका खुद पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से खतरा महसूस कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में बनाई जा रही लंबी दूरी की मिसाइल हजारों मील दूर अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकारी एयरोस्पेस और रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कराची आधारित 3 और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये संस्थान पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल है। Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस तरह की कार्रवाई की हो। इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी थी, मगर इस बार सीधे सरकारी संस्थान एनडीसी के खिलाफ ही एक्शन लिया गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से चिंता जताने के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। अब अमेरिका का कहना है कि यह सहयोगी संबंधों के खिलाफ है, इसलिए सख्त कदम उठाए गए। फिलहाल पाकिस्तान को मैसेज साफ है, अमेरिका को पाकिस्तान के इरादों पर अब बिल्कुल एतबार नहीं।
अमेरिका के मुताबिक सिर्फ 3 ही देश है जिनके पास परमाणु हथियार और अमेरिका तक मिसाइल हमला करने की क्षमता है। इनमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइल अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि पाकिस्तान ने लंबी दूरी की मिसाइल बनाई है या नहीं, मगर अमेरिका ने पहले ही नकेल कस दी है। पाकिस्तान के पास अभी जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो है शाहीन 3, जिसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है। लेकिन अमेरिका की नींद शाहीन 4 और ICBM को लेकर उड़ी है। पाकिस्तान दोनों को ही चुपचाप तैयार कर रहा है। शाहीन 4 की रेंज जहां 3500 किलोमीटर बताई जा रही है, वही ICBM की रेंज 5500 किलोमीटर तक है और ये यूरोप तक पहुंच सकती है। अगर पाकिस्तान बड़े मोटर वाली मिसाइल तैयार कर लेता है तो उसकी पहुंच अमेरिका तक हो सकती है। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। पाकिस्तान के इरादों से अमेरिका ही नाराज नहीं है, चीन भी उससे परेशान है। पाकिस्तान भारत से बराबरी करना चाहता है, इसलिए उसने चीन से ग्वादर बंदरगाह के बदले में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मांगने की हिमाकत कर दी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी परमाणु हमला होने की सूरत में भी परमाणु हथियार दागने की क्षमता। इसके लिए देश के पास जमीन, हवा और पानी से परमाणु हथियार दागने की क्षमता होनी चाहिए, जो भारत के पास है। और भारत की बराबरी के लिए ही पाकिस्तान चीन से ये तकनीक मांग बैठा, मगर उसे बदले में फटकार मिली। हमने एक कंडीशन लगा दी चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी, सेकंड स्ट्राइक। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इश्यू। अच्छा, मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दैट। तो ऊपर से सिपेक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा, आपको पता ही है, सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं। अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना, वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को इनकार कर दिया, बल्कि खबर है कि इसकी वजह से चीन नाराज भी है। अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के लिए पाकिस्तान इस वक्त चीन पर पूरी तरह निर्भर है। ऐसे में चीन की नाराजगी उसे बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।